ऑप्शन ट्रेडिंग ये जुआ है या एक कला? अक्सर लोगों के दिमाग में मतलब यही सवाल घूमता है। हाँ, कुछ के लिए ये रातों रात अमीर बनने का टिकट है, तो ज्यादातर के लिए ये एक ब्लैक होल है। यहाँ पैसा डालते ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। हाँ, और यही दो एक्सट्रीम सोच जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। सच तो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग ना तो कोई लॉटरी है, ना ही कोई रॉकेट साइंस। ये पूरी तरह से जोखिम को समझने और उसे मैनेज करने का खेल है। जो इसे समझता है वो कंट्रोल में रहता है, जो नहीं समझता वो बाजार के रहमो करम पर होता है। और आज हम उसी कंट्रोल के पीछे के सीक्रेट को समझने वाले हैं। वो सीक्रेट जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं। जी, इसको ऐसे समझिए कि अगर ट्रेडिंग एक कार है तो ग्रीक्स उसका डैशबोर्ड है। ये आपको स्पीड, फ्यूल, इंजन का तापमान मतलब सब कुछ बताते हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। एक मशहूर ट्रेडर हैं डैन पसारेली। उन्होंने कहा भी है, बिना ग्रीक्स को समझे ट्रेडिंग करना मतलब बिना डैशबोर्ड देखे रात में तूफान में गाड़ी चलाने जैसा है। सही बात है। आप कहीं पहुंचेंगे या नहीं, ये सिर्फ किस्मत पर निर्भर करेगा। तो चलिए आज इस डैशबोर्ड को पढ़ना सीखते हैं, और इसे सिर्फ थ्योरी की तरह नहीं बल्कि एक असल ट्रेड के नजरिए से देखेंगे। हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लेते हैं एक सुनने वाले ने हमें एक सवाल भेजा है। वो एक स्टॉक को लेकर बहुत बुलिश है क्योंकि अगले हफ्ते कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। उन्हें लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वो कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या ये एक अच्छा ट्रेड है? इस सवाल का जवाब हम 5 ग्रीक्स की मदद से ढूंढेंगे: डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। चलिए एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे डैशबोर्ड की सबसे जरूरी सुई से, डेल्टा। डेल्टा यानी दिशा की ताकत। ये सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल का जवाब देता है। कौन सा? कि अगर स्टॉक हमारी सोची हुई दिशा में चला तो हमें फायदा कितनी तेजी से होगा। आसान भाषा में डेल्टा ये बताता है कि स्टॉक की कीमत में 1 रुपए का बदलाव आने पर हमारे ऑप्शन की कीमत कितने पैसे बदलेगी। ये सुनने में थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगता है। क्या आप इसे हमारे सुनने वाले के उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए वो जिस स्टॉक को देख रही हैं वो 1000 रुपए पर है और वो 1020 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन खरीद रही हैं। इसका डेल्टा क्या बताएगा? बहुत अच्छा सवाल। मान लेते हैं उस 1020 वाले ऑप्शन का डेल्टा है 0.50। ठीक है। इसका सीधा मतलब है कि अगर स्टॉक 1000 से बढ़कर 1001 होता है तो उनका ऑप्शन प्रीमियम लगभग 50 पैसे बढ़ जाएगा। अच्छा। अगर स्टॉक 10 रुपए बढ़ता है तो ऑप्शन की कीमत लगभग 5 रुपए बढ़ जाएगी। ये उन्हें बताता है कि उनका ट्रेड स्टॉक की चाल पर कितना सेंसिटिव है। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि हर ऑप्शन का डेल्टा अलग होता है? जैसे कोई ऑप्शन 20 पैसे बढ़ेगा, कोई 80 पैसे? बिल्कुल। और यहीं पर डेल्टा का एक और गहरा मतलब छिपा है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। वो क्या है? डेल्टा सिर्फ रफ्तार नहीं बताता, वो संभावना भी बताता है। अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.50 है तो इसका मोटा मोटा मतलब ये भी है कि एक्सपायरी पर उस ऑप्शन के इन द मनी होने की संभावना लगभग 50% है। ओह अच्छा। अगर डेल्टा 0.80 है तो 80% संभावना है। अरे वाह, तो ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब जो नए ट्रेडर्स सबसे सस्ता दूर का ऑप्शन खरीदते हैं जिसका डेल्टा शायद 0.10 हो, हाँ। वो असल में एक ऐसी लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं जिसके जीतने की संभावना सिर्फ 10% है। और फिर वो हैरान होते हैं कि स्टॉक उनकी दिशा में गया भी, लेकिन उन्हें फायदा क्यों नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो सस्ते के चक्कर में पावर से समझौता कर लेते हैं। तो हमारे सुनने वाले के लिए पहला सवाल ये है, आपके चुने हुए ऑप्शन का डेल्टा क्या है? क्या उसमें इतनी ताकत है कि स्टॉक के चलने पर वो आपको मुनाफा दे सके? ठीक है, तो डेल्टा ने हमें रफ्तार और संभावना दोनों बता दी। लेकिन मान लीजिए हमारे सुनने वाले को लगता है कि नतीजे वाले दिन स्टॉक में बहुत बड़ा और तेज मूव आएगा, तो क्या डेल्टा की रफ्तार स्थिर रहेगी या कोई एक्सीलरेटर भी है जो इसे अचानक बढ़ा दे? बहुत बढ़िया सवाल। और यहीं पर हमारा दूसरा ग्रीक गामा तस्वीर में आता है। अच्छा। अगर डेल्टा कार की स्पीड है तो गामा उसका एक्सेलरेटर है। गामा हमें बताता है कि डेल्टा खुद कितनी तेजी से बदल रहा है। ये बाजार में तेज उतार चढ़ाव के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसका मतलब नतीजे वाले दिन जब स्टॉक तेजी से ऊपर नीचे होगा तब गामा का रोल सबसे ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। एट द मनी ऑप्शंस यानी जो करंट मार्केट प्राइस के सबसे करीब होते हैं उनका गामा सबसे ज्यादा होता है। जैसे ही स्टॉक ऊपर जाना शुरू करेगा गामा डेल्टा को तेजी से बढ़ाएगा।
जो डेल्टा पहले 0.50 था वो शायद 0.60 फिर 0.70 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि अब हर 1 रुपए के मूव पर आपको 50 पैसे नहीं बल्कि 70 पैसे का फायदा होगा। आपका मुनाफा तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन अगर ये एक्सेलरेटर है तो ये गाड़ी को उल्टी दिशा में भी तो तेज कर सकता है। और यही गामा का खतरा है, जिसके बारे में डैन पेसारेली कहते हैं, हाई गामा इज एक्साइटिंग बट डेंजरस। ये दोनों तरफ काम करता है। मतलब अगर स्टॉक आपके खिलाफ जाने लगा तो गामा उतनी ही तेजी से डेल्टा को गिराएगा और आपका नुकसान भी तेजी से बढ़ेगा। एक्सपायरी के दिन जो लोग कहते हैं ना कि मेरा 10 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए हो गया और फिर 0 हो गया, हाँ सुना है। वो असल में गामा बस्ट का अनुभव कर रहे होते हैं। तो हमारे सुनने वाले के ट्रेड के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उन्हें तेज मूव की उम्मीद तो है, लेकिन उन्हें यह भी समझना होगा कि वो एक बहुत तेज रफ्तार वाली गाड़ी में बैठ रही हैं जो किसी भी दिशा में जा सकती है। सही। गामा उन्हें विस्फोटक मुनाफा दे सकता है, लेकिन अगर दिशा गलत हुई तो नुकसान भी उतना ही विस्फोटक होगा। ये जो आपने समय की बात की, ये सुनने में बहुत डरावना लगता है, खासकर खरीदार के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमारे सुनने वाले ने आज ऑप्शन खरीदा और नतीजे आने में अभी 3 दिन हैं और इन 3 दिनों में बाजार कहीं नहीं गया, तो क्या उन्होंने बैठे बिठाए पैसे गंवा दिए? बिल्कुल, और यही ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सबक है। यहीं पर हमारा तीसरा ग्रीक थीटा आता है। थीटा को समय का दुश्मन कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक पिघलती ही बर्फ की सिल्ली है। अच्छा। आपने उसे खरीदा है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ वो पिघलकर छोटी होती जा रही है, भले ही मौसम ना बदले। ऑप्शन खरीदना बिल्कुल ऐसा ही है। समय आपके खिलाफ काम कर रहा है। पर ऐसा होता क्यों है? ऑप्शन हर दिन अपनी वैल्यू क्यों खोता है? क्योंकि ऑप्शन एक अधिकार है जिसकी एक समय सीमा होती है। जैसे जैसे वो समय सीमा यानी एक्सपायरी नजदीक आती है, उस अधिकार की वैल्यू कम होती जाती है। थीटा हमें यही बताता है कि हर गुजरते दिन के साथ हमारा ऑप्शन कितनी वैल्यू खोएगा, भले ही स्टॉक 1 इंच भी न हिले। और ये थीटा डीके मतलब वैल्यू का पिघलना एक्सपायरी के पास आते आते बहुत तेज हो जाता है, तो खास तौर पर आखिरी हफ्ते में। तो हमारे सुनने वाले के लिए ये तो एक रेस बन गई है। एक तरफ डेल्टा और गामा है जो उन्हें मुनाफा दिलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ थीटा है जो हर दिन उस मुनाफे का एक हिस्सा खा रहा है। एकदम सही। यहाँ थीटा का सुनहरा नियम सामने आता है। ऑप्शन खरीदार को स्पीड चाहिए ताकि वो थीटा के नुकसान से ज्यादा तेजी से कमा सके। और बेचने वाले को? वहीं ऑप्शन बेचने वाले को सिर्फ समय चाहिए। वो चाहता है कि बाजार शांत रहे, बर्फ पिघलती रहे और उसे उसका पैसा मिलता रहे। अच्छा। यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स दिशा सही होने के बावजूद पैसा गंवाते हैं, क्योंकि उनका टाइमिंग गलत होता है। वो सही ट्रेड में आते हैं, लेकिन थीटा उनका मुनाफा खा जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने दिशा यानी डेल्टा, रफ्तार यानी गामा और समय यानी थीटा को समझ लिया। लेकिन जब हमारे सुनने वाले उस ऑप्शन को खरीदने जाते हैं तो उन्हें वो थोड़ा महंगा लग रहा है। नतीजों से पहले अक्सर ऐसा होता है। इसके पीछे क्या वजह है? आपने एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर उंगली रखी है, और ये हमें हमारे चौथे और शायद सबसे गलत समझे जाने वाले ग्रीक वेगा पर लाता है। वेगा का सीधा संबंध बाजार की अस्थिरता या वोलैटिलिटी से है। ये हमें बताता है कि वोलैटिलिटी में 1% का बदलाव आने से ऑप्शन की कीमत पर कितना असर पड़ेगा। तो ज्यादा वोलेटिलिटी का मतलब महंगे ऑप्शंस? हाँ, जब भी बाजार में कोई बड़ी अनिश्चितता होती है, जैसे कि कंपनी के नतीजे, चुनाव या आरबीआई की पॉलिसी, तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि बाजार को एक बड़े मूव की उम्मीद है, और उस उम्मीद के लिए खरीदार ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार रहते हैं। इसीलिए नतीजों से पहले हमारे सुनने वाले को ऑप्शन महंगा मिल रहा है, वेगा बहुत ज्यादा है। तो ये एक क्लासिक ट्रैप है। एक ट्रेडर सब कुछ सही करता है, कंपनी का विश्लेषण, नतीजों का अनुमान, बाजार की दिशा, सब सही जी। स्टॉक भी उसकी सोची हुई दिशा में जाता है, फिर भी वो पैसे गंवा देता है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। बिल्कुल, और यही वेगा का सबसे बड़ा सबक है, जिसे वेगा ट्रैप या आईवी क्रश कहते हैं। आईवी क्रश? हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ दिशा का खेल नहीं है, ये उम्मीदों का, एक्सपेक्टेशंस का खेल है। इवेंट से पहले उम्मीदें आसमान पर होती हैं, इसलिए वोलैटिलिटी और ऑप्शन का प्रीमियम दोनों ज्यादा होते हैं। ठीक है। जैसे ही नतीजा आया, अच्छा या बुरा, उम्मीद खत्म हो गई, अनिश्चितता खत्म हो गई, और वो उम्मीद का प्रीमियम हवा में गायब हो जाता है। इसे ही आईवी क्रश कहते हैं। मतलब डेल्टा ने जो 10 रुपए का फायदा दिया, वेगा ने उस उम्मीद के गायब होते ही
₹15 का नुकसान कर दिया और नतीजा नुकसान में रहा। यही होता है। मुझे याद है एक बार एक ट्रेडर ने नतीजों से पहले एक ट्रेड लिया था। उसकी दिशा एकदम सही थी, स्टॉक 5% ऊपर गया, लेकिन उसे फिर भी 20% का नुकसान हुआ। अरे, वो समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। ये आईवी क्रश का एक टेक्स्ट बुक केस था। तो वेगा का स्मार्ट नियम है, जब वॉलेटिलिटी आसमान पर हो तब बेचने के बारे में सोचो, और जब वॉलेटिलिटी बहुत कम हो तब खरीदने के बारे में। ये तो बहुत बड़ी सीख है। अब जल्दी से 5वें ग्रीक रो पर भी बात कर लेते हैं। ये क्या है? रो का संबंध ब्याज दरों से है। ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव का ऑप्शन की कीमत पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सच कहूं तो भारत में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, मतलब हफ्ते या महीने भर की एक्सपायरी वाले ऑप्शंस के लिए, इसका असर लगभग न के बराबर होता है। तो इस पर ध्यान ना दे। नए ट्रेडर्स के लिए सलाह है, इसे जाने पर इसे लेकर परेशान न हो। ठीक है, तो अब हमारे सुनने वाले के उस एक ट्रेड को हमने 5 अलग अलग नजरियों से देख लिया है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन सब जानकारियों को एक साथ कैसे जोड़ता है, वो आखिरी फैसला कैसे लेता है? वो एक चेकलिस्ट की तरह इन सवालों का जवाब देता है। पहला, क्या देहा मजबूत है और क्या मेरे पास बढ़त है? ये हुआ डेल्टा। ओके। दूसरा, क्या मुझे उम्मीद है कि ये मूव तेजी से और विस्फोटक तरीके से आएगा? ये गामा से पता चलता है। ठीक है। तीसरा, क्या समय मेरे पक्ष में है या मेरे खिलाफ? मेरे पास कितना वक्त है? यह हो गया थीटा। और चौथा, सबसे जरूरी, क्या मैं इस ट्रेड के लिए सही कीमत चुका रहा हूं? क्या वॉलेटिलिटी सस्ती है या महंगी, मतलब वेगा? तो अब हमारे सुनने वाले का ट्रेड जो शुरू में एक आसान सा कॉल ऑप्शन खरीदो जैसा लग रहा था, वो अब बहुत अलग दिख रहा है। हाँ, उन्हें पता है कि उनके पास डेल्टा की ताकत है, गामा का रोमांच है, लेकिन थीटा का टाइम बॉम्ब भी टिक टिक कर रहा है, और वेगा का एक महंगा प्रीमियम भी वो चुका रही है। और यही फर्क है एक जुआरी और एक ट्रेडर में। एक ट्रेडर इन सभी फैक्टर्स को तौलकर एक संतुलित और तार्किक निर्णय लेता है। सही। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मुझे लगता है बाजार ऊपर जाएगा, वो कहता है मुझे लगता है बाजार अगले 2 दिनों में तेजी से ऊपर जाएगा, और इसके लिए मैं वॉलेटिलिटी का इतना प्रीमियम चुकाने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि संभावित मुनाफा थीटा के नुकसान से ज्यादा होगा। वाह, मतलब सोच में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का सार यही है, डैन पसारेली का वो मूल संदेश कि ऑप्शंस जोखिम भरे नहीं है, अज्ञानिता जोखिम भरी है। जब आप इन ग्रीक्स के लेंस से बाजार को देखते हैं तो आप अंदाजा लगाना बंद कर देते हैं और विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं तो डर कम हो जाता है और कंट्रोल बढ़ जाता है। आपके फैसले जज्बाती नहीं बल्कि तार्किक हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आपका नुकसान क्यों हो रहा है और मुनाफा क्यों हो रहा है। आप किस्मत के भरोसे नहीं रहते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। मकसद बाजार को हराना नहीं बल्कि बाजार को समझना है। ऑप्शन ग्रीक्स आपको बाजार से लड़ना नहीं बल्कि बाजार के साथ चलना सिखाते हैं।